हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। आज हम आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम सीखने वाले हैं सम और एनी का यूज, कि सम और एनी का यूज कहाँ किया जाता है। आज तक आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे सम और एनी पे, तो आज आप एक वीडियो हमारा भी देखें और आप इसको अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आज के बाद आपको सम और एनी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। मैं आज आपको एकदम बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक सम और एनी का यूज़ सिखाने वाला हूँ, तो आप वीडियो पे बने रहें। एक बार आप इसको ज़रूर देखें। आशा करता हूँ आपको सीखना, तभी तो आप वीडियो देख रहे हैं। तो अभी तक आपने इतना टाइम बर्बाद किया है तो इस वीडियो को भी एक बार देखें। यकीन माने आप कुछ ना कुछ आज आप ज़रूर सीख के यहाँ से जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सम और एनी का यूज। तो सबसे पहले अगर इनके हिंदी मतलब की बात करें तो सम का मतलब होता है कुछ या थोड़ा। सम का मतलब होता है कुछ या थोड़ा। एनी का मतलब होता है कुछ, कोई या फिर थोड़ा। लगभग लगभग दोनों के मतलब सेम होते हैं हिंदी पे, लेकिन दोनों के यूज में काफ़ी अंतर है। तो चलिए हम सीखते हैं कि कहाँ हमें सम का यूज़ करना है और कहाँ हमें एनी का यूज़ करना है। पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं एडवांस लेवल में ले जाऊंगा। तो एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, ये समझ के कि आपको सम के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं ये मान के आज आपको पढ़ाऊंगा कि आप सम के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। फिर धीरे धीरे हम आप एडवांस लेवल में पढ़ाएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। आप इतना याद रखें कि सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंस पे किया जाता है और एनी का यूज निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। हालांकि सम का यूज भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है और सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो पे, आप टेंशन ना ले। अभी हम एकदम बेसिक सीख रहे हैं कि सम का यूज कहाँ करना है। आज मैं सम और एनी का सब कुछ आपको सिखा दूंगा, हर एक चीज़। आप इसकी टेंशन ना लें, बस आप वीडियो पे बने रहें, पूरा देखें। तो चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि सम का यूज आपको पॉजिटिव सेंटेंस पे करना है और एनी का यूज निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे करना है। अब मन में एक सवाल आता है कि काउंटेबल नाउन के साथ करें या अनकाउंटेबल नाउन के साथ करें। तो इसमें आपको सोचना ही नहीं है सम के प्रयोग में, बस आपको देखना है सेंटेंस पॉजिटिव है तो सम लगाना है, चाहे वो काउंटेबल नाउन हो या फिर अनकाउंटेबल नाउन हो। इसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना है। चलिए, अगर हम एनी की बात करें तो एनी के प्रयोग भी हम काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों में कर सकते हैं। अब बात आती है कि काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूं जल्दी से कि काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं काउंटेबल नाउन। यानी काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। यानी सिंपल सा है, जिसमें आप गिनती से कर लें। जैसे बुक, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक हैं, 5 बुक हैं, 6 बुक है, काउंटेबल नाउन है। यानी सिंपल, जिसे हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन कहलाता है। जिसमें आप गिनती कर लें 1 2 3 4 5। जैसे मैंने कहा कि आपके पास कितनी किताबें हैं, तो आपने कहा 5 किताबें हैं, तो गिन सकते हैं, तो काउंटेबल है। जैसे बस हो गया, कितनी बस आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही, 4 है, गिन सकते हैं। फ्रेंड्स और कैट्स, मतलब जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं गिनती के प्रयोग द्वारा, वो काउंटेबल है। अब अनकाउंटेबल क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन जिसे आप नहीं गिन सकते हैं। जैसे पानी, हम पानी को भी थोड़ी बोलते हैं 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी, या 1 तेल, 2 तेल, 3 तेल, ऐसा नहीं बोलते हैं। 1 दूध, 2 दूध, 3, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। हम पानी, दूध, तेल, समय, इनको हम नहीं गिन पाते हैं। जिनको आप नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जिन्हें आप गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होते हैं। अब चलिए अपने टॉपिक में चलते हैं। सबसे पहले हम सीख लेते हैं सम का यूज। पहले मैं आपको सम का बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको एनी का यूज बताऊंगा।
तो सम का यूज हम कुछ मात्रों को बताने के लिए करते हैं। सम का प्रयोग हम सामान्यतः अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य के साथ करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि सम का यूज हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। फिर सम का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ हम करते हैं। यानी जो हमारा सम का मतलब याद रखें आप कि प्लूरल काउंटेबल नाउन का मैंने यहाँ बट का प्रयोग किया है। मतलब एक कि एक के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कभी एक पेन है तो मेरे पास कुछ पेन है, नहीं, कुछ पेन मतलब 2-4 हों, मतलब जितने में भी आपका काम चल जाए कुछ मात्रा में, तब आप यूज़ करेंगे। जैसे सेंटेंस लेते हैं कुछ तो समझते हैं आपको अच्छा आसानी से। जैसे मैंने कहा कि आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। अब मनी आपका अनकाउंटेबल है बट सेंटेंस आपका क्या है, अफर्मेटिव है, सकारात्मक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सम का प्रयोग किया। मैंने बताया कि आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसा है। या फिर दूसरा देखते हैं, ही हैज सम बुक्स, उसके पास कुछ किताबें हैं। यहाँ काउंटेबल है, प्लूरल है, बुक्स है, तो यहाँ पे मैंने सम का प्रयोग किया क्योंकि सेंटेंस हमारा कैसा है, अफर्मेटिव है। आपको इतना याद रखना है कि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होना चाहिए, चाहे वो काउंटेबल हो या फिर अनकाउंटेबल हो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। सी हैज सम मिल्क, उसके पास कुछ दूध है या थोड़ा दूध है। अगला देखते हैं, ही बाय सम मैंगोज वह कुछ आम खरीदती है। अब मैंगोज हमारा क्या है, काउंटेबल है बट प्लूरल है। तो ये आप देखिए सेंटेंस देखें, अफर्मेटिव है तो आपको सम का प्रयोग करना है। आगे चलते हैं, एक और देखते हैं, देयर आर सम टॉयज ऑन द टेबल, यानी टेबल में कुछ खिलौने रखे हुए हैं। तो हमने क्या सीखा कि सम का प्रयोग हम कब करेंगे, जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होगा और हमें कुछ मात्रा को बताना है, तो हम क्या करते हैं, सम का प्रयोग करते हैं। इसे आप नोट भी कर लें कि सम का प्रयोग समानतः अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। सम का प्रयोग हम प्लूरल काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ करते हैं कुछ मात्रा को बताने के लिए। अब चलिए सीख लेते हैं एनी का प्रयोग। तो एनी का प्रयोग हम निगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य में करते हैं। एनी का प्रयोग हम निगेटिव यानी नकारात्मक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन में करेंगे। जब आपका सेंटेंस निगेटिव रहेगा या क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ आपको क्या करना है, एनी का यूज़ करना है। चलिए जानते हैं कैसे। जैसे मैंने कहा कि आई हैव नॉट एनी मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो आई हैव नॉट एनी मनी, अब देखिए यहाँ पे नॉट का यूज़ हुआ। अब क्योंकि नॉट यानी निगेटिव में आ जाता है इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, एनी का यूज़ किया है। यानी जब सेंटेंस हमारा निगेटिव रहेगा तो हम एनी का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं, जैसे हमारा अगला है, वी डोंट हैव एनी बुक। अब यहाँ पे डू नॉट यानी निगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनी का यूज़ करेंगे। अगला देखते हैं, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि डू से शुरू हुआ है यानी क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या आपके कोई दोस्त हैं। तो क्योंकि डू से शुरू हुआ, क्वेश्चन हमारा इंट्रोगेटिव है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, एनी का प्रयोग किया है। तो हमने क्या सीखा है कि जब हमारा सेंटेंस रहेगा पॉजिटिव तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सम का यूज़ करेंगे, और जब सेंटेंस हमारा निगेटिव या इंट्रोगेटिव रहेगा तो हम क्या करेंगे, एनी का यूज़ करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसा मैंने बताया था आपको कि हम अब एनी सम का कुछ एडवांस यूज़ सीखते हैं। तो देखिए अभी हमने आपको सिखाया कि सम का यूज़ आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में करना है, एनी का यूज़ निगेटिव और इंट्रोगेटिव करना है। बट हम कुछ स्थितियों में सम का प्रयोग इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन में भी करते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जब हम सम का यूज़ क्वेश्चन में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। कब करते हैं, जब किसी सेंटेंस में ऑफर या रिक्वेस्ट हो तो वहाँ हम सम का प्रयोग करते हैं। या आप किसी को चीज़ ऑफर कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना, सम का ऑफर मतलब जैसे आपके यहाँ कोई गेस्ट आया है, अब उसे आप कुछ देना चाहते हैं जैसे, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, आप सम का प्रयोग करेंगे। वहाँ आप एनी का नहीं करेंगे। भले आप उसे क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे वुड यू लाइक टू टेक सम टी और कॉफ़ी,
आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफ़ी? तो वुड यू लाइक टू टेक सम, वहाँ पे हम क्या करें, सम करते, क्योंकि हम यहाँ किसी को ऑफर कर रहे हैं। याद रखें, जब किसी को ऑफर करेंगे या फिर किसी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी जब जो हमारा सेंटेंस है उसमें या तो रिक्वेस्ट हो या फिर ऑफर हो, तो वहाँ हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड में भी क्या करते हैं, सम का यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया है, वुड यू लाइक टू टेक टी, यानी क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, हम ऑफर कर रहे हैं आपको। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, वुड यू लाइक टू टेक सम टी, हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, सम का यूज़ किया है। वुड यू लाइक टू टेक सम टी। अब क्योंकि यहाँ वुड लगा है, यानी आप किसी को ऑफर कर रहे हैं, तो वहाँ आप क्या करेंगे, सम का यूज़ करेंगे। अब अगला देखते हैं, हमारा अगला है, विल यू गिव मी सम शुगर। अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि विल यू गिव मी सम शुगर, कि आप मुझे थोड़ी चीनी देंगे। तो यहाँ पे जब या तो रिक्वेस्ट रहे किसी से या फिर किसी को ऑफर करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सम का प्रयोग इंट्रोगेटिव में करेंगे। एक और देखते हैं, कैन यू लेंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार देंगे। ये मैं क्या कर रहा हूँ, किसी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कैन यू लेंड मी सम मनी। तो आप समझें कि जब आप या तो किसी से रिक्वेस्ट करें या किसी को ऑफर करें, तो क्वेश्चन वर्ड या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे, सम का यूज़ करेंगे। कुछ स्थितियों में हम अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ करते हैं। अक्सर एग्जाम में आपको यही फंसाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, अगर आपने यहाँ वीडियो छोड़ दिया तो समझिए आपने अपने 1 से 2 नंबर नुकसान कर लिए और आपका कॉन्सेप्ट भी कभी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि हम बताया था आपको कि कुछ हम एडवांस देखेंगे, यानी हम एनी का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ स्थितियों में हम अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ करते हैं। अब वो कौन सी कंडीशन है जब अफर्मेटिव सेंटेंस में हम एनी का यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं। जब सेंटेंस पॉजिटिव हो यानी अफर्मेटिव हो लेकिन फीलिंग निगेटिव हो, सेंटेंस तो हमारा अफर्मेटिव रहेगा लेकिन भाव हमारा नकारात्मक निकलेगा, तब वहाँ हम अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ करते हैं। अक्सर इन सेंटेंस में आपको मिल जाएगा नेवर, हार्डली, विदाउट, रेयरली, इस टाइप के सेंटेंस आपको मिल जाएंगे। मतलब ये लिखा रहेगा आपका जब कोई सेंटेंस रहेगा जहाँ आपको एनी का प्रयोग करना होगा। चलिए देखते हैं। याद रखें कि सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा बट उसकी फीलिंग निगेटिव होगी। देखते हैं इसमें कहा, देखिए, सी नेवर ईट्स एनी फ्रूट। अब यहाँ पे नेवर का प्रयोग हुआ है यानी कभी नहीं, वह कभी भी फल नहीं खाती है। अब सेंटेंस हमारा क्योंकि यहाँ पे नॉट नहीं आया है तो अफर्मेटिव है, बट नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, फीलिंग निगेटिव है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, एनी का यूज़ किया है। फिर अगला है, दे हार्डली अर्न एनी मनी। हार्डली भी हमारा क्या है, मुश्किल से, यानी ये भी नेगेटिव सेंस देता है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एनी का यूज़ करेंगे। याद रखें सेंटेंस आपका अफर्मेटिव रहे बट फीलिंग क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो वहाँ आप एनी का यूज़ करेंगे। अगला देखते हैं। चलिए अभी तो हमने सीखा है सम और एनी का यूज़ कहाँ करते हैं। अब मेन चीज़ अब आपकी है, अगर आपने यहाँ वीडियो छोड़ा तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे अब, क्योंकि आपको मैं कराने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट। यहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा पूरा का पूरा। तो चलिए हम यहाँ पे सम और एनी भरेंगे। तो एक बार मैं आपको जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कि मैंने क्या पढ़ा है, आपको क्या समझाया है। मैंने आपको बताया है कि जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा तो वहाँ आपको सम का यूज़ करना है, और जब सेंटेंस आपका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव रहेगा वहाँ आपको एनी का यूज़ करना है। और सम का यूज जब किसी आपको ऑफर करें या रिक्वेस्ट करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड में आप सम का यूज़ करेंगे, या फिर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है लेकिन फीलिंग नेगेटिव है तो वहाँ आप एनी का यूज़ करेंगे। अब चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। तो हमारा पहला है, वी नीड बनानाज। अब हमें ज़रूरत है किसकी, बनानाज की, यानी केलों की। अब देखिए सेंटेंस आपको कैसा, आपको तो अगर सेंटेंस समझ भी नहीं आता है, आप इतना देखें कि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है कि नहीं है। तो बी नीड, कहीं नॉट का यूज नहीं है, कहीं क्वेश्चन नहीं है, तो अब यहाँ ऑप्शन है आपका कि सम और एनी, तो यहाँ हम क्या भरेंगे, सम भरेंगे।
क्या भरेंगे? सम। क्यों भरेंगे? क्योंकि सेंटेंस हमारा क्या है? अफर्मेटिव, तो हम यहाँ के भर देंगे सम। तो पहले हमारा क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा, इसमें हम क्या भर देंगे? सम। यहाँ पे आपको भरना, सम भर देना। क्यों भरे? क्योंकि सेंटेंस हमारा क्या था? अफर्मेटिव। दूसरा देखते हैं, यू कांट बाय पोस्टर्स इन दिस शॉप। अब देखिए यहाँ पे कांट यानी कैन नॉट, भाई तुम नहीं खरीद सकते हो पोस्टर इस दुकान से। अब देख कैन नॉट है तो सेंटेंस अब क्या है? निगेटिव है ना। यहाँ पे देखिए आप लिखा कांट यानी कैन नॉट। अब मैंने आपको बताया है कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? एनी का प्रयोग। तो यहाँ क्या भर देंगे आप? एनी भर देंगे यहाँ पे आप। अगला देखते हैं, वी हैवेंट गॉट ऑरेंजेस एट द मोमेंट। आपको सिर्फ क्या करना है? ये समझना है कि सेंटेंस अफर्मेटिव है या फिर निगेटिव है। तो यहाँ पे देखें, वी हैवेंट, हैव नॉट की जगह मतलब सेंटेंस निगेटिव है, तो कुछ सोचना नहीं आपको। यहाँ क्या भर देंगे आप? एनी भर देंगे। सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो आपने यहाँ क्या भर दिया? एनी भर दिया आपने यहाँ पे। फिर अगला देखते हैं, चौथा, राहुल हैज वॉट न्यू बुक्स। अब देखें अगर सेंटेंस को राहुल हैज वॉट न्यू बुक्स, अब सेंटेंस हमारा कैसा है? अफर्मेटिव है, तो यहाँ क्या भरेंगे आप? सम। क्यों? सेंटेंस हमारा क्या है? अफर्मेटिव है। अगला है, शी ऑलवेज टेक्स शुगर विथ हर कॉफी। अब देखिए शी ऑलवेज टेक्स, अब यहाँ सेंटेंस कैसा आपका है? निगेटिव है, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव है, क्या है? अफर्मेटिव है, तो क्या भरेंगे? सम। क्या भरेंगे हम लोग यहाँ पे? सम भर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। अगला, देयर आर एप्पल्स ऑन द टेबल। अब यहाँ पे देयर आर कहीं नॉट नहीं लगा है, कोई प्रश्न पूछा है, यानी आ जाएगा सम। बस आप कॉन्सेप्ट में ध्यान दें कि सेंटेंस अगर आपका अफर्मेटिव है तो वहाँ पे आपको सम का यूज़ करना है, सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो एनी का यूज़ करना है। अगला देखते हैं, अगला है, विवेक डज नॉट हैव पेंसिल्स ऑन हर डिस्क। सॉरी यहाँ पे हिज हो जाएगा, मिसप्रिंट है यहाँ पे, हिज डिस्क हो जाएगा। तो विवेक डज नॉट, अब क्योंकि सेंटेंस हमारा डज नॉट निगेटिव, तो क्या करेंगे? एनी का यूज़ करेंगे, कि जब सेंटेंस निगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं? एनी का यूज़ करते हैं। अगला देखते हैं, अगला हमारा है, हैव सी गॉट ब्रेड। अब देखिए यहाँ पे हैव शुरू में आ गया है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी हमारा इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ आप क्या आ जाएगा? एनी। क्या आएगा आपका? यहाँ भर देंगे आप, एनी भर देंगे, तो आपको भरना है एनी। ठीक है, आपको सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट लें कि सेंटेंस अफर्मेटिव है या फिर निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। सी वॉट न्यू क्लॉथ्स, अब सेंटेंस है यहाँ सी वॉट, ना तो कहीं नॉट है ना तो कोई क्वेश्चन है, तो आ जाएगा सम। अगला देखते हैं, कैन आई हैव, और अगला है कैन आई हैव मोर जूस। अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं अक्सर। अब आप क्या समझना है, क्योंकि सेंटेंस तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव है, बट सेंटेंस शुरू कहाँ से हुआ? कैन से हुआ है ना। तो यहाँ पे कैन आई हैव मोर जूस वो आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है भाई? रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे समझें आप कि जहाँ रिक्वेस्ट होती है या ऑफर होता है वो हम क्या करते हैं? सम का यूज़ करते थे। आ जाएगा आपका सम आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सेंटेंस अब कैन से शुरू हुआ ना, तो कैन आई हैव सम मोर जूस। तो यही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि अगर क्वेश्चन वर्ड है, अगर उसमें कोई रिक्वेस्ट है, कोई ऑफर है, तो आप सम का प्रयोग करें। आप वहाँ गलती ना कर दें कि इंट्रोगेटिव निगेटिव में, जैसे बहुत सारे लोग कह देते हैं कि इंट्रोगेटिव पे आप सम का यूज़, एनी का यूज़ कर लेना है, पॉजिटिव पे सम कर लेना है। यूज़ तो होता है, बट कुछ केसेस पे हम इंट्रोगेटिव में सम का यूज़ करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे तक कैन से कैन आई हैव मोर जूस, तो यहाँ जाएगा आपका सम। अगला देखते हैं, देयर आर पिक्चर्स इन द बुक। अब क्योंकि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो यहाँ जाएगा आपका सम। क्या आ जाएगा आपका? सम भर देंगे, यहाँ पे हम भर देंगे सम, SOME सम। अगला है, प्लीज़ गिव मी डॉट डॉट वाटर। अब सेंटेंस देखिए यहाँ पे, प्लीज़ गिव मी, तो क्या जाएगा आपका? सम आएगा। क्या आएगा? सम आएगा। प्लीज़ गिव मी सम वाटर।
डिड यू गो वेयर लास्ट नाइट। अब देखिए यहाँ पे आप समझें, आप क्योंकि डिड से चालू हुआ है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, कोई ऑफर नहीं है, तो आ जाएगा एनी, क्योंकि सेंटेंस हमारा क्या है, क्वेश्चन में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनी आ जाएगा। डिड यू गो एनी वेयर लास्ट नाइट, तो यहाँ आप क्या भर देंगे, एनी भर देंगे। फिर अगला देखते हैं, इफ़ यू हैवेंट मनी यू कैन गेट फ्रॉम ATM। क्योंकि निगेटिव है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनी का यूज़ करेंगे। कहते हैं आपका इफ़ यू हैवेंट एनी मनी। आगे देखते हैं, बिल यू हैव मोर टी। अब क्योंकि यहाँ बिल से हुआ है तो यहाँ क्या जाएगा आपका, बिल यू हैव सम मोर टी। याद रखें, जब रिक्वेस्ट होगी या ऑफर होगा तो भले आपका इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, वहाँ आप सम का यूज़ करेंगे। अगला, देयर इजंट मिल्क हेयर। अब क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस हमारा कैसा है, निगेटिव है, ना तो कोई ऑफर है ना तो कोई रिक्वेस्ट है, तो यहाँ क्या करेंगे आप, सम का यूज़ करेंगे, सॉरी एनी का यूज़ होगा, माफ़ करिएगा। अब हम क्या करेंगे, एनी का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देयर इजंट, अब यहाँ आपसे कोई ना तो ऑफर कर रहा है ना तो कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, सिंपल सेंटेंस आपका निगेटिव है तो आपने यहाँ एनी का यूज़ किया। फिर अगला है, ही हैज़ हार्डली। अब ये पेपर में भी आ चुका है तो बच्चों ने यहाँ पे गलती करी है, पिछले साल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, ही हैज़ हार्डली। अब क्योंकि यहाँ पे हार्डली है यानी मुश्किल से, सेंटेंस है अफर्मेटिव, फीलिंग है निगेटिव, तो यहाँ आप क्या करेंगे, एनी का यूज़ क्या करेंगे आप, एनी का यूज़ करेंगे यहाँ पे। याद रखें, जब सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो बट फीलिंग सॉरी निगेटिव हो तो वहाँ क्या करते हैं आप, एनी का यूज़ करते हैं। अगला देखते हैं, देयर आर। हमारा अगला है, सी हैज़ लेटेस्ट टू पोस्ट। अब सेंटेंस अफर्मेटिव तो यहाँ जाएगा सम। आपको सोचना ही नहीं है, जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आप वहाँ क्या करेंगे, सम का यूज़ करेंगे। अगला है, यू आर एक्सपेक्टिंग वन टू कॉल आरंट यू। अब यहाँ पे देखिए, आपका जहाँ भरना है वो क्या सेंटेंस आपका है, अफर्मेटिव है, तो यहाँ से कोई आपको मतलब नहीं है, आपको जहाँ भरना है तो यू आर एक्सपेक्टिंग, यहाँ अफर्मेटिव है तो समवन टू कॉल आरंट यू, यहाँ क्या जाए आपका आ जाएगा, समवन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, समवन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा नेगेटिव नहीं है तो इंट्रोगेटिव है, आगे सेंटेंस है उससे कोई मतलब नहीं है, जहाँ आपको भरना है आपको वहाँ ध्यान देना है। फिर डिडेंट आई गिव यू मनी यस्टरडे। सेंटेंस अब क्या है, निगेटिव है, सॉरी यहाँ पे डिडेंट आई गिव यू मनी, इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो यहाँ आप क्या करेंगे, एनी का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आज हमने आपको सम और एनी का यूज़ बताया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।